कोरोना महामारी से बचाव के लिए भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने खुद बाजार का दौरा कर हालात को जाना। डीसी ने इस दौरान लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने नागरिकों से बाजार में मास्क पहनकर आने की अपील की। साथ ही कहा कि जब तक कोरोना की कोई दवाई नहीं आती तब तक मास्क ही बचाव का एकमात्र उपाय है। इस दौरान उनके साथ एसडीएम महेश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त और एसडीएम ने ट्रेड एसोसिएशन के सहयोग से करीब 2000 मास्क भी वितरित करवाए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नारा दिया गया था, लेकिन जिस तरह से भीड़ बाजारों में उमड़ी थी, लॉकडाउन तक की स्थिति देखने को मिली थी कि लोगों ने तमाम चीज़ों का पालन किया था। एक बार फिर से भीड़ निकली है और उस भीड़ के साथ साथ जिस तरह से केंद्र व प्रदेश की सरकारें जागरूक हुई हैं, हालांकि जागरूकता बेहद ज़रूरी भी है। और उसी कड़ी में भिवानी प्रशासन, चाहे भिवानी के डिप्टी कमिश्नर जयवीर सिंह आर्य जी की बात की जाए या फिर एसडीएम महेश कुमार या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वीरेंद्र जी की बात की जाए, तमाम लोग अपने अमले के साथ, और ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा मार्केट कमेटी के जो एसोसिएशंस हैं, मार्केट की जो एसोसिएशन है, दुकानदारों के जो संगठन है, उनके साथ बाज़ारों में निकले हैं। मोटिव साफ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। हालांकि देखा था कि पहले चालान भी किए गए थे और उसके अलावा लोगों को मोटिवेट भी किया गया था। माना जा सकता है सर, आज मोटिवेशन का हिस्सा है कि आप खुद एसडीएम साहब के साथ और दूसरे तमाम अधिकारियों के साथ मार्केट में निकले हैं, दुकानों में निकले हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है पूरी तरह से किस तरह की कवायद है। इसमें सबसे पहले तो अवेयरनेस का काम है, ताकि हम मास्क पहने और अपने हाथों को जब भी हम बाहर निकलें, किसी के कांटेक्ट में आए, हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का यूज करें। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद हम बीमार भी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने, कोई बीमार हो जाता है तो जो कोविड किट बना रखी है, पेशेंट के घर पर ही जाती है और घर पर ही जाती है कोविड किट। सभी तरह की उसमें ऑक्सीमीटर और सभी तरह की दवाइयाँ हैं। और इसके साथ साथ फिर भी कोई और दूसरी स्टेज पे हम उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हॉस्पिटल में या कंटेनमेंट जोन में भी एडमिट किया जाता है तो हमारे पास 1200 कोविड बेड हैं। पूरा ऑक्सीजन का प्रबंध है, अगर कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और कोई उसके बाद आईसीयू में या फिर क्रिटिकल उस वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो जिला भिवानी में 11 वेंटिलेटर हैं। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है, सिविल हॉस्पिटल अलग से है, तो उसमें भी पूरा डॉक्टर्स का पूरा प्रबंध किया गया है, ताकि क्रिटिकल केसेस को और आईसीयू केसेस को भी पूरी तरह से जिला भिवानी में उनका इलाज हो सके। सर, एक मौका था, एक समय था जब भिवानी कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर था। देखा गया था इक्का दुक्का मामले थे, वो भी दुरुस्त हुए थे, चाहे प्रशासन की, स्वास्थ्य महकमे की या आमजन की चौकसी की बात कहें। एकाएक जब लॉकडाउन में ढील दी गई, उसके बाद बाजारों में भीड़ उमड़ी, उसके बाद आंकड़े 125 तक डेथ जो है वो अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। अगर भिवानी अकेले ज़िले के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है आबादी के हिसाब से भी। ऐसे में अब जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? फिलहाल की स्थिति क्या है ज़िले की? ज़िले में कितने एक्टिव केसेज हैं, कितने मामले आ चुके हैं, किस तरह से अब उनको रोका जाएगा? 259 टू 59 केसेज एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 232 होम क्वारंटीन हैं। बाकी अग्रवा मेडिकल कॉलेज और भिवानी सिविल हॉस्पिटल और जो तोसाम और हमारा जो भिवानी ITI है, यहाँ पर भी होम क्वारंटीन हैं। और इसके साथ साथ हमने ये किया है, जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज में हमारे जो कोविड-19 पेशेंट हैं रिकमेंड किए गए हैं, वहाँ पर हम उनके परिवार से बात करते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेश हैं और SDM और ADC साहब हैं। तो